दोस्तों नमस्ते भ्राताज। क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ें यहां लाता। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो आपको 10x का बेनिफिट दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पैसे को वो ये मानिए कि 10,000 रुपये को 1 लाख बना सकते हैं और 1 लाख रुपए को 10 लाख रुपए बना सकते हैं। ऐसे पोटेंशियल कॉइन्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास में इथेरियम की चेन पर बना हुआ एक प्रोजेक्ट, जो कि एक मीम प्रोजेक्ट है और उसने पिछले बुल रन में और ये मानिए पिछले कुछ सालों में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। नाम उसका है पेपे कॉइन। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि पेपे ने कितना रिटर्न दिया था, कितना परसेंट वो कितना गुना ऊपर गया था, मतलब कि प्राइस उसका आप लोग सब जानते ही हैं। इसी तरह से दूसरा प्रोजेक्ट है सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ बोंग मीम कॉइन। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया था जब आया था। जब ये नया नया लॉन्च हुआ था तो सोलाना जिनके पास था उनको एयर ड्रॉप एज ए एयर ड्रॉप मिला था। सोलाना की एनएफटीज थी जिनके पास में, उनको भी ये एयर ड्रॉप में मिला था और उसके बाद में इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न भी दिया था दोस्तों। अब बात यहाँ पर यह है कि आपको इसमें से कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरिजन करके देख लेते हैं, फिर आप खुद समझदार है कि आपको कौन सा बाय करना है और कौन सा छोड़ना है। दोस्तों जहाँ तक बात करें पेपे की, तो पेपे इथेरियम की चेन पे बना हुआ एक मीम प्रोजेक्ट है और इसका कोई खास यूज केस नहीं है। यहाँ पर बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस चल रही थी दोस्तों लगभग 0.5 टाइम 0101 के लगभग। मार्केट टोटल सप्लाई इसकी है 420 ट्रिलियन और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी उतनी ही है, यानी कि 420 ट्रिलियन। अब यहाँ पर मार्केट कैप की बात करेंगे तो मार्केट कैप लगभग 450 के आसपास ही है, यानी कि 450 मिलियन डॉलर के अप्रोक्स ही इसकी मार्केट कैप है। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पर इसकी सप्लाई की। दूसरी तरफ देखेंगे हम यहाँ पर सोलाना का जो मीम प्रोजेक्ट है यानी कि बोंग, उसकी प्राइस चल रही है 0.4 टाइम 01334 के लगभग, क्योंकि ये अभी प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में पंप आया था इसमें अच्छा खासा। और बात करें इसकी सप्लाई की तो वो लगभग 93 ट्रिलियन है और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 69 ट्रिलियन है, यानी कि 69 ट्रिलियन ही है। मार्केट कैप की बात करें तो 850 मिलियन डॉलर के लिए लगभग है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर डिफरेंस है। प्राइस छोड़ दीजिए आप, बाकी अगर आप सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई पे यहाँ पर क्लियर डिफरेंस है कि पेपे की सप्लाई आपको यहाँ पर 420 ट्रिलियन मिल सकती है और वहीं जो सोलाना ब्लॉकचेन की जो ये मीम प्रोजेक्ट है बोंग, उसकी सप्लाई आपको यहाँ पर 93 ट्रिलियन मिल रही है, यानी कि लगभग 4 से 5 गुना सप्लाई कम है। और आप जानते ही हैं अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पहले से हैं कि जिस कॉइन की सप्लाई कम होती है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है पंप करने का, प्राइस को और भी ज़्यादा ऊपर ले जाने का। इस हिसाब से तो क्लियर विनर यहाँ पर बोंग है। अब आप समझदार है कि आपको कौन सा यहाँ पर बाय करना है दोस्तों। जैसा कि जानते हैं यहाँ पर कि सोलाना बहुत ही ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है और इसने बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस सर्ज दिखाया है। सीधा $10 से करते करते $126 का मार्क इसने हाई टच किया था और अभी आने वाले बुल रन में हो सकता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को भी अचीव करे और उसके बाद में नेक्स्ट ऑल टाइम हाई $400-500 बनाए। तो इसके रहते ही इसके ब्लॉकचेन के सारे प्रोजेक्ट ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिनमें बोंग भी आता है और वो भी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने की कोशिश करेगा और इसके ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये 10x कर जाए और 50x भी कर जाए, यानी कि आपके 10,000 रुपए को ये सीधा सीधा 1 लाख और हो सकता है कि 5 लाख भी बना दे दोस्तों। इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको यहाँ पर पेपे बाय करना है, शिबा इनू बाय करना है या फिर बाय करना है बोंग कॉइन। यहाँ पर मैं एक बात और कह दूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की। ये मानिए कि पोर्टफोलियो जो भी है आपका, सपोज मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है, तो ऐसा नहीं करना है कि मैंने बोला है, किसी भी यूट्यूबर ने बोला है कि भाई ये कॉइन जाएगा तो आपने उठा के पूरा का पूरा अमाउंट एक ही कॉइन में घुसा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी ये बोलती है कि हर
कॉइन में या हर इन्वेस्टमेंट में 10-10% लगाइए। अगर वो फंडामेंटल कॉइन्स है तो 10 से 20% लगा सकते हैं फंडामेंटल कॉइन्स में, और अगर वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले कॉइन्स है तो आप 1 से 5% लगा सकते हैं मैक्स टू मैक्स। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से अपने कॉइन्स में इन्वेस्ट कीजिएगा। ये तो रही बात बोंग, शिब और पेपे की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बिटकॉइन, क्योंकि आज है मंडे और आज हुआ है वीक एंड ऑफ, यहाँ पर वीक क्लोज हुआ है, तो हम यहाँ वीकली एनालिसिस भी करेंगे बिटकॉइन का, बीटीसी डोमिनेंस भी देखेंगे यहाँ पर, और ऑल्ट कॉइन्स का भी पता करेंगे कि कब आ रहा है हमारा अपना ऑल्ट सीजन, मिनी ऑल्ट सीजन, जिनमें आप सारे ऑल्ट कॉइन्स उड़ेंगे। वही चेक करेंगे हम यहाँ पर कि बीटीसी डोमिनेंस किस हिसाब से दिखाई दे रही है, बिटकॉइन क्या 44,000 आता है या फिर वो 50,000 के ऊपर निकल जाएगा, क्या करना चाहिए, क्या आपको एंट्री लेनी चाहिए ऑल्ट कॉइन्स में लॉन्ग की, या फिर बाय करना चाहिए ऑल्ट कॉइन्स, या फिर रुकना चाहिए। मैं जानता हूं आप लोगों को वो चार्ट रीडिंग समझ में नहीं आती, लेकिन मैं वहां पर बताऊंगा भी, आपको अच्छे से समझाऊंगा। प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, समझिएगा, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा भी कि बिटकॉइन में हो रहा क्या आ रहा है, बीटीसी की डोमिनेंस क्या कर रही है, ऑल्ट कॉइन में एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है, सभी समझेंगे चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बीटीसी के वीकली चार्ट के ऊपर। प्राइस चल रही है 48,100 के लगभग। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है, जो आपको दिखाई देगा 47,500 तक आते हुए। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटीसी ने एक बुलिश कैंडल दिखाई है हमें। यहाँ पर इमेज की बात करोगे तो यहाँ पर 5, 10, 21, 50, 500 और 200 सारी की सारी इमेज आपको यहाँ पर नीचे देखने के लिए मिल रही है, यानी कि यहाँ पर वीक में बिटकॉइन है बहुत ही ज़्यादा बुलिश। लेकिन ऊपर का एक रेजिस्टेंस था इसका, ये मानिए कि 48,900 वाला, या ये मानिए कि 49,000 वाला, उसको ये ब्रेक नहीं कर पाया है। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले रहा है जो कि बनता है 47,500 तक, और हो सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग ये बनता है इस वाले लेवल पे, यानी कि 45,300 और 44,000 के लमसम एक रिट्रेसमेंट बनता है लॉन्गर टाइम फ्रेम पर। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना जाएगा। हालांकि टेक्निकली जो मैंने लेवल्स लगाए हैं वो यही बनते हैं, 45,300 और 44,000 वाला लेवल। यहाँ पर आप अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम आपको सेम ही दिखेगा, ये वाला भी वॉल्यूम और ये वाला भी, लेकिन इस वाली कैंडल में, वीक वाली कैंडल में, ये बहुत ही ऊपर गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक डाइवर्जन भी फॉर्म हो रहा है। अगर आप देखोगे आरएसआई में जाके तो यहाँ पर एक डाइवर्जन भी फॉर्म है जो कि इसको नीचे लेके आ सकता है 44,000 वाले लेवल तक। जी हाँ दोस्तों, 44,000 और 45,500 वाले लेवल तक इसको लेके आ सकता है। और हमारा एक सपोर्ट है जो है मैंने बताया था, जो 45,500 या 46,000 बता रहा हूँ मैं, वो वाला सपोर्ट भी है, ये 45,500 और ये मानिए कि 46,000 के भी आसपास ये आ सकता है। तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट, कूल ऑफ रिट्रेसमेंट बनता है दोस्तों। देखना लाजमी होगा कि क्या होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 EMA भी यहीं पर है, तो डेफिनेटली यही 46,000 के समथिंग का एक लेवल बनता है, जो कि 50% रिट्रेसमेंट होगा इस कैंडल का, जो कि एक गुड रिट्रेसमेंट होगा। और वहाँ से फिर ये पंप करते हुए जा सकता है अगेन 50,000 वाला लेवल, और उसके बाद में फिर हमें देखने के लिए मिल सकता है एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट। चलिए मैं आपको RSI भी दिखाई देता हूँ वहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों दूसरा चार्ट है बिटकॉइन का, लेकिन वीकली चार्ट है। यहाँ पर मैंने एक पिच फॉक लगाया था, जिस पिच फॉक का बीच का जो मेजर रेजिस्टेंस वो भी यहीं बन रहा है, आप देख सकते हैं। वहीं से ये रिजेक्ट भी हुआ है। डेफिनेटली इसका रिट्रेसमेंट बनता है हमारा वही 45,000 वाला या 46,000 के समथिंग, जो कि 50% रिट्रेसमेंट होगा। RSI मैं आपको लगा के दिखाई देता हूँ उसमें। ये देखिए दोस्तों, RSI भी लगभग ट्रिपल बॉटम या फिर डबल बॉटम बना रहा है, और प्राइस RSI वहीं पर ही कूल ऑफ हो रही है, तो इसके ऊपर नहीं जा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस भी इस तरह से ऊपर गई है, यहाँ से लेके ऐसे, लेकिन जो RSI है वो यहाँ ही घूम रही है या फिर नीचे ही आई है मानिए। तो RSI में एक डाइवर्जन है, डबल टॉप बना हुआ है, तो यहाँ पर ये भी बड़ी दिक्कत है, जो कि इसका रिट्रेसमेंट डेफिनेटली यहाँ पर बनता है।
अब चलेंगे हम यहाँ पर BTC डोमिनेंस में, वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑल्ट कॉइन्स कितना गिर सकते हैं, पंप होंगे, डंप होंगे, सभी चीज़ें हमें पता चलेंगी। ये दोस्तों हम आ चुके हैं BTC डोमिनेंस के वीकली चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ पर बन रही है प्राइस और यहाँ पर वॉल्यूम इतना नहीं है, तो यहाँ पर ये ट्रिपल टॉप बना रहा है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में BTC डोमिनेंस हमें यहाँ से राइज करते हुए दिखे और ऑल्ट कॉइन्स में हमें गिरावट देखने के लिए मिले, क्योंकि ये यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने ब्रेक तो किया है लेकिन इतना कोई ख़ास अच्छे से ब्रेक नहीं किया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सस्टेन ही नहीं कर पाए और अगेन हमारे इसी चैनल में आए और इसका ये जो सपोर्ट है इस पर रिटेस्ट करें, क्योंकि इसी चैनल में काफ़ी टाइम से चल रही थी। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी टाइम से इसी चैनल में चल रही थी ये चीज़ें और यहाँ से रिजेक्ट, देखिए यहाँ से इस वाली ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट लिया, इस वाली ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट लिया और इसमें यहाँ पर ये रिजेक्शन जैसा कुछ फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी अगर गिरती है तो BTC डोमिनेंस भी यहाँ पर हमें गिरेगी, यहाँ पर गिरेगी और BTC खुद भी गिरेगा, तो ऑल्ट कॉइन्स भी वहाँ पर गिरेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी देख कर लॉन्ग मत कर लीजिएगा कि भैया हाँ यहाँ से अच्छा खासा लॉन्ग करेंगे और ऊपर निकल जाएगा प्राइस, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन ये वीक का चार्ट है, ऐसा नहीं है कि अभी आपने कोई ट्रेड ली और उसमें आपने शॉर्ट करने लग गए, ऐसा नहीं है। वीक में है तो कुछ दिनों में ये चीज़ें होती हुई आपको दिखाई देंगी। अब चलते हैं ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ चुके हैं, ये भी 805 बिलियन डॉलर के लगभग चल रही है। यहाँ पर भी ये बुलिश सिग्नल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है वीक में। हालांकि क्लोज तो इसके ऊपर ही हुई है, अगर ये क्लोज इसके ऊपर इसी तरह से होती है तो फिर ये हमें 894 बिलियन डॉलर या फिर 900 बिलियन डॉलर पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों, जो कि ये होगा कि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करते हुए जाएंगे। तो ये छोटा सा एक रीटेस्ट बन रहा है यहाँ पर और उसके बाद में हमें शायद फिर लगेगा कि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करते जाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि जो BTC डोमिनेंस गिरेगी उसी हिसाब से फिर यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स भी अच्छे खासे मतलब परफॉर्म करते हुए जा सकते हैं। दोनों ही सिनेरियो बने हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर दिक्कत ये है कि BTC अगर गिरता है और डोमिनेंस भी गिरती है तो ज़्यादा चांसेस ये है कि ऑल्ट कॉइन्स भी गिरेंगे। लेकिन जो मार्केट कैप बन रही है ऑल्ट कॉइन्स की, उसने यहाँ पर ये ब्रेक कर दिया है 800 बिलियन डॉलर के रेजिस्टेंस को और ट्रेंडिंग में है, फिलहाल अप ट्रेंड में है और ये रिटेस्ट बन रहा है। यहाँ पर रिटेस्ट के बाद में फिर ये मानिए कि एक हफ्ता जो रिटेस्ट का होगा उसके बाद में हमें अगले हफ्ते में यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मूव होते हुए दिखाई दे सकता है। तो अगले वीक का तो हमें वेट करना ही करना होगा दोस्तों। चलिए अब चलते हैं डिक्सी के ऊपर। डिक्सी में भी आप देख सकते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में ही है, लेकिन यहाँ पर ये डॉजीज फॉर्म करने लग गया है। इट मीन्स कि ये यहाँ पर थोड़ा सा वीक होने लग गया है। हो सकता है कि ये नीचे जाए इसी तरह से, और ये नीचे जाएगा तो ये मानिए कि पहले तो आएगा 103, तो खैर 103 तो आना तय है इसका, और फिर ये 102 आए। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो फिर BTC यहाँ से ऊपर उड़ने की तैयारी में है। ये मानिए कि यहाँ से भी वो वीक में लगभग 50,000 51,000 तक जा सकता है अगर इस डिक्सी के चार्ट को देखें तो ये हमारा क्विक एनालिसिस था बिटकॉइन वीकली का। और यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स का भी कैसा लगा आपको एनालिसिस, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन से कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, हम वो भी अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू।